रमजान की कहानी और इसका महत्व। इस्लामिक मान्यता के अनुसार रमजान का महीना वही समय है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने पवित्र ग्रंथ कुरान उतारा था। इसे शब-ए-क़द्र लैलातुल-क़द्र की रात कहा जाता है, जो रमजान के आखिरी 10 दिनों में आती है। इस रात को 1000 महीनों से अधिक पुण्यकारी माना जाता है। रमजान के दौरान की गई एक प्रेरणादायक घटना। एक बार की बात है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी साथी रमजान के दौरान उपवास कर रहे थे। मदीना में एक गरीब व्यक्ति भूखमरी की स्थिति में आ गया। वह पैगंबर के पास मदद की आस में पहुंचा। पैगंबर ने अपने घर में खाने के लिए देखा, लेकिन उनके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था। तब उन्होंने अपने सहाबियों से कहा, कौन इस भूखे भाई की मदद करेगा? एक सहाबी आगे आए और उस गरीब व्यक्ति को अपने घर ले गए। जब वे घर पहुंचे तो सहाबी की पत्नी ने बताया कि घर में केवल बच्चों के खाने के लिए भोजन बचा है। यह सुनकर सहाबी ने अपनी पत्नी से कहा, बच्चों को बहला दो और हमारे पास जो कुछ भी है उसे इस भूखे भाई को खिला दो। हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने रात का खाना उस गरीब व्यक्ति को खिला दिया और खुद भूखे ही सो गए। अगली सुबह जब यह घटना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह तुम दोनों से बहुत खुश हुआ और उसने तुम्हारे लिए जन्नत में ऊंचा दर्जा तय कर दिया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, सहानुभूति और त्याग की भावना को अपनाने का समय है। रमजान हमें संयम, दया, ईमानदारी और परोपकार का पाठ सिखाता है। इस महीने में किए गए अच्छे कर्मों का सवाब, पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। रोजे के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है और गरीबों की तकलीफ को समझता है। रमजान की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जब हम भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमारे अंदर दया, सहानुभूति और इंसानियत की भावना बढ़ती है। यही रमजान का असली पैगाम है, त्याग, दान, इबादत और आत्मसुधार। एक बार की बात है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में एक गरीब विधवा महिला अपने बच्चों के साथ बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। रमजान का महीना था और वह महिला चाहकर भी अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अल्लाह पर भरोसा रखकर रोजे रखती रही और इबादत करती रही। उस समय के एक प्रसिद्ध सहाबी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस बात से अवगत हुए तो वे रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए एक बोरी में अनाज, खजूर और कुछ जरूरी सामान लेकर उस महिला के घर पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और जब महिला ने पूछा कि कौन है तो उन्होंने कहा, अल्लाह के एक बंदे ने आपके लिए कुछ भेजा है। महिला ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी को देखा, क्योंकि हजरत अली ने अपना चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने उस महिला को खाना दिया और खुद ही चूल्हा जलाकर बच्चों के लिए खाना पकाने में मदद करने लगे। जब खाना बन गया तो उन्होंने उन बच्चों को अपने हाथों से खिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। महिला ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह उस नेक इंसान को जन्नत बख्शे जिसने हमारी मदद की। अगर मैं उसे पहचान पाती तो अपनी जिंदगी में उसकी सेवा करती। अगले दिन जब यह बात मदीना में फैली और महिला को पता चला कि वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत अली थे, तो वह हैरान रह गई और रोने लगी। उसने कहा, मैंने आज असली इंसानियत देखी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? गुप्त रूप से दान करना। हजरत अली ने बिना अपनी पहचान बताए दान किया, जिससे पता चलता है कि सच्चा दान वही होता है जो दिखावे के लिए न हो बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए। जरूरतमंदों की मदद। रमजान का असली मकसद सिर्फ खुद इबादत करना नहीं बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना भी है।
दूसरों की तकलीफ को समझना। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि भूख और प्यास क्या होती है, जिससे हमें गरीबों के दर्द को महसूस करने का मौका मिलता है। रमजान केवल उपवास रोजा रखने का महीना नहीं, बल्कि आत्म सुधार, परोपकार, धैर्य और अल्लाह की इबादत का महीना है। यह महीना हमें सिखाता है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के हों। सच्ची इबादत केवल नमाज पढ़ने में नहीं, बल्कि इंसानियत निभाने में भी है। इसलिए इस रमजान हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम न केवल रोजे रखेंगे, बल्कि अपने आसपास के जरूरतमंदों की भी मदद करेंगे और अपने अंदर इंसानियत और परोपकार की भावना को मजबूत करेंगे। यही रमजान का असली मकसद है। एक बार की बात है, मदीना में एक गरीब व्यक्ति एक बाजार से कुछ खाने का सामान चुराते हुए पकड़ा गया। लोग उसे पकड़कर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहा, या रसूलुल्लाह, इस आदमी ने चोरी की है, इसे सजा दी जानी चाहिए। पैगंबर ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा, जो शर्म और डर से झुकी हुई थीं। उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा, ऐ मेरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं कि चोरी करना गलत है? वह व्यक्ति रो पड़ा और बोला, या रसूलुल्लाह, मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। मैं मजबूरी में यह हरकत कर बैठा। यह सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने घर से कुछ खाने का सामान मंगवाया और उस व्यक्ति को दे दिया। फिर उन्होंने बाजार के दुकानदारों से कहा, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना दो, न कि उसे मजबूरी में चोरी करने पर मजबूर करो। इसके बाद पैगंबर ने अपने सहाबियों से कहा, याद रखो, रमजान का महीना सिर्फ रोजा रखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनकी तकलीफें कम करने के लिए भी है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दया और इंसाफ। रमजान हमें यह सिखाता है कि हमें किसी को उसकी गलती के लिए तुरंत सजा देने की जगह पहले उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद। अगर हमारे आसपास कोई गरीब या भूखा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि उसे कभी चोरी या गलत रास्ता अपनाने की जरूरत न पड़े। समाज में भाईचारा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अगर हम चाहते हैं कि समाज अच्छा बने तो हमें न्याय के साथ साथ दया और करुणा को भी अपनाना चाहिए। रमजान केवल खुद को सुधारने का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करने का भी समय है। यह महीना हमें गरीबों, बेसहारों और जरूरतमंदों की तकलीफों को महसूस करने और उनकी मदद करने की सीख देता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि भूख और प्यास कितनी बड़ी परीक्षा होती है। यही एहसास हमें इंसानियत और परोपकार की राह पर ले जाता है। इसलिए इस रमजान हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम सिर्फ इबादत ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने आसपास के जरूरतमंदों की भी मदद करेंगे। रमजान का असली संदेश यही है, प्रेम, दया, मदद और इंसानियत।